इंडिया के मुद्दे पर अगर कुछ नहीं बोलते और तेजस्वी को आगे कर देते हैं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी कुछ चीज़ें पनप रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। जो हालत अभी नीतीश कुमार जी की हम लोग देख रहे हैं उसमें देख के दया आती है, क्योंकि वो हम लोगों के नेता रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भी नेता रहे हैं। तो वो जो स्थिति है वहाँ, जो जिस जिस तरीके से वो रह रहे हैं, जो हालत है, और वो सचमुच पीड़ा देती है कहीं अंदर से कि जो राजनीति के अंतिम दिनों में वो इनकी हालत ऐसी हो जाएगी। हम लोग हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, इसका हमें भरोसा है, चूँकि बातचीत चल रही है और सही समय आने पर सीटों का जितनी सीटें मिलेंगी, सारी चीज़ों का सारी बातों की जानकारी हम तमाम आप लोगों को देंगे। लेकिन ये नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक हमारे साथ होंगे बातचीत के लिए। कैसी तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव के, अगर मद्देनज़र मैं पूछूं तो? नहीं, न सिर्फ हमारी पार्टी की बल्कि हम चूँकि एनडीए के घटक भी हैं, तो हमारी तैयारी अच्छी चल रही है और हम तमाम 40 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। और हमारे तमाम हम अपनी पार्टी की तरफ से भी और घटक दल के होने के नाते लोगों की कोशिश ये होगी कि बिहार के तमाम सभी 40 सीटों पर हम जीत दर्ज कर केंद्र की सरकार, केंद्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। कितनी सीटें चाहिए एनडीए में आपको? नहीं, देखिए, ये चाहने और इस पे ये है कि एक तो सीटों का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस बातचीत चल रही है। चाहने और ना चाहने पे ये है कि मतलब जितना मिलेगा उतना रख लेंगे क्या? नहीं, जितना मिला या नहीं मिला ये बहुत अभी सवाल हाइपोथेटिकल सवाल है। लेकिन ये है कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, इसका हमें भरोसा है, चूँकि बातचीत चल रही है और सही समय आने पर सीटों का जितनी सीटें मिलेंगी, सारी चीज़ों का सारी बातों की जानकारी हम तमाम आप लोगों को देंगे। लेकिन यह है कि एक सम्मानजनक सीटें हमें मिलेगी। आरएलजेडी जितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ेगी वो बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी, और साथ ही साथ हम एनडीए के साथ भी बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम तमाम सीटों पे जीतें और जितनी सीटें चाहे जितनी भी सीटें मिलेगी। एक तो यह है कि पिछली बार भी हम 3 सीटों पर लड़े थे जब हम 2014 में चुनाव लड़े थे, तो मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक स्थिति रहेगी हमारी। अच्छा, ये पहले उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो जेडीयू में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी जो है बनाई, लेकिन डोरे क्यों डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर? उनका बयान आता है, कहते हैं कि उन्हें जो है वो महागठबंधन छोड़ देना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। ये क्या था? मतलब ये तंज था या क्या क्या? नहीं, असल में देवांशु ये कि जो हालत अभी नीतीश कुमार जी की हम लोग देख रहे हैं उसमें देख के दया आती है, क्योंकि वो हम लोगों के नेता रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के भी नेता रहे हैं। तो वो जो स्थिति है वहाँ, जो जिस तरीके से वो रह रहे हैं, जो हालत है, और वो सचमुच पीड़ा देती है कहीं अंदर से कि जो राजनीति के अंतिम दिनों में वो इनकी हालत ऐसी हो जाएगी, हम लोगों ने सोचा लेकिन नहीं बड़े था। हंसमुख रहते हैं, सार्वजनिक तौर पे मीडिया के सामने आते हैं तो बड़े हंसी मजाक करते हुए सवालों का जवाब भी देते हैं। आप कह रहे हैं कि पीड़ा में है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से कह रहे हैं, किस एंगल से आप कह वो रहे हैं? एक फिल्म का गीत भी है कि जो जितना मुस्कुराए, उसके अंदर बहुत दर्द होती है। मुस्कुराहट से अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह है कि आप उनके दर्द को समझ सकते हैं। कई बार उनके चेहरे पर भी वो झलकता, भले उनकी हंसी हंसते हों, मुस्कुराते हों। अब एक देखिए कि उनकी स्थिति कैसी हो गई है कि जिस गठबंधन को उन्होंने 2017 में जिन मुद्दों को लेकर छोड़ा था, आज उन मुद्दों पे वो चर्चा तक नहीं कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव के खिलाफ सारी चीज़ें हो गई, चार्जशीट भी हो गया, सारी चीज़ों मुकदमा हो गया। फिर पब्लिक डोमेन में जाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? इसी इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही तो उन्होंने छोड़ी थी, पिछला गठबंधन तोड़ा था 2017 में। और आज जब हर तरह के आरोप लग रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया, तो सचमुच ये दयनीय स्थिति और एक पीड़ा होती है उनको इस तरह के बयानात देखकर हम लोगों को। आप लंबे अरसे से उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं। जब उनकी पुरानी वाली पार्टी जब थी, उस पार्टी का स्थापना हुआ तब भी आप दिल्ली में थे, तो एक लंबा वक्त आपने गुजारा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। नहीं लगता कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए?
नहीं, हम अपनी देखिए हम तमाम लोगों की जो भी पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता हमारे हम नेता के साथ थे, हम नेता के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है, ठीक है चुनाव लड़ना राजनीति में चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन नेता जो आदेश देंगे हम लोगों को कदम मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नेता मजबूती के साथ कैसे अपने को स्थापित करें। राष्ट्रीय लोक जनता दल किस तरह से मजबूत हो, फजल इमाम मलिक मजबूत हो या न, अगर नेता मेरे मजबूत होंगे तो मैं भी मजबूत होगा और मुझे लगेगा कि मैं भी लोकसभा राज्यसभा या कहीं भी का चुनाव जीत गया या लड़ सकता हूँ। पहले ज़रूरी यह है कि मेरी पार्टी मजबूत हो और मेरा नेता मजबूत हो, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन कुछ भी कह लीजिए फजल जी, लेकिन इस बार लग रहा है जिस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया जो है वो इंटैक्ट है। तेजस्वी को भी उन्होंने आगे कर दिया जब ये सवाल पूछा गया। आपको लगता है कि बिहार में एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना स्कोप बचता है? क्योंकि नीतीश कुमार तो उधर चले गए, अब आप लोग चिराग पासवान की पार्टी हैं, आपकी पार्टी है, फिर बीजेपी है, कितना टक्कर दे पाएंगे? नहीं देखिए, चुनाव में अभी बहुत सारे सवाल अगर मगर हैं, लेकिन ये है कि आज की तारीख में चाहे वो इंडिया हो या जो भी वो नाम दें उसको, लेकिन इंडिया के साथ जो उनके अपने इनर कन्फ्लिक्ट है, अभी भले सतह पर ना आ रहे हैं, चूँकि बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे भी होती हैं, उनकी अंदर खाने भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। और नीतीश कुमार इंडिया के मुद्दे पर अगर कुछ नहीं बोलते और तेजस्वी को आगे कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी कुछ चीज़ें पनप रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम बहुत मजबूती के साथ न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एनडीए जो है बहुत इंटैक्ट और बहुत मजबूती के साथ इंडिया के खिलाफ लड़ेगा, और लड़ेगा ही नहीं, जीत के फिर से सत्ता में आएगा इंडिया। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।